जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम जिनकी लीला अपरंपार है। रावण का दूत सुख प्रभु श्री राम की सेना के योद्धाओं के बारे में बताने के बाद कहता है, राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहस सत सकहि न गाई। महाराज, प्रभु श्री राम के तेज, सामर्थ्य, बल और बुद्धि की अधिकता को शेष सहस सत्य, लाखों शेषनाग भी वर्णन नहीं कर सकते। शेषनाग के 1000 फन हैं, ऐसे 1000 फन वाले लाखों शेष भी प्रभु श्री राम के गुणगान नहीं कर सकते। सकसर एक सोखी सत सागर, तव भ्रातहि पूछे नयनागर। एक बाण से सैकड़ों, सकसर एक ही सोख सत सागर, एक बाण से सैकड़ों समुद्रों को सुखा सकते हैं प्रभु श्री राम। किंतु नीति निपुण प्रभु श्री रामचंद्र जी आपके भाई से उपाय पूछ रहे हैं कि समुद्र पार कैसे करेंगे। और सर्वशक्तिमान, सर्व सामर्थ्यवान होने के बावजूद भी तासु बचन सुनि सागर पाही, मांगत पंथ कृपा मन माही। और आपके भाई विभीषण जी की बात मानकर प्रभु श्री राम समुद्र से रास्ता मांग रहे हैं, उसे सुखा नहीं रहे, क्योंकि प्रभु के मन में कृपा मन माही, अथाह कृपा है, वो किसी को कष्ट नहीं दे सकते। इसलिए आराम से, प्यार से, शांतिपूर्वक समुद्र से रास्ता मांग रहे हैं। जैसे ही रावण ने सुना कि समुद्र से रास्ता मांग रहे हैं, खूब हंसा, जोर से हंसा। सुनत बचन बिहसा दस सीसा, जो असिमति सहाय कृत कीसा। खूब हंसा और कहा, कि अगर ऐसा ही स्वभाव नहीं होता तो बानर भालुओं की सेना कोई बनाता है। बानर भालुओं की सेना बनाए, जो असिमति सहाय कृत कीसा, बानर भालुओं की सहायता ली। ऐसी बुद्धि है तभी तो। सहज भीरु कर बचन दृढ़ाई, सागर सन ठानी मचलाई। जो स्वभाव से ही डरपोक है विभीषण, उसकी बात मानकर बच्चों जैसी जिद करके, हट करके समुद्र के किनारे बैठ करके रास्ता मांग रहे हैं। और तुम उसकी बड़ाई क्या कर रहे हो? मूढ़ मृषा का करसी बड़ाई, रिपु बल बुद्धि था हमें पाई। मूर्ख, उस राम की झूठी बड़ाई क्यों कर रहे हो? उसके बुद्धि और बल का था हमें पा लिया। कितना बलवान और कितना बुद्धिमान है मैं समझ गया हूं। सचिव सभीत विभीषण जाके, जिसका विभीषण जैसा डरपोक मंत्री होगा,
विजय विभूति कहाँ जगता के, इस संसार में उसे विजय और ऐश्वर्य कैसे प्राप्त, उसे कभी मिल ही नहीं सकता। सुनि खल बचन दूत ऋष बाढ़ी, दूत क्रोधित तो हो रहा है लेकिन उसका साहस नहीं है कि रावण का विरोध कर सके। मन ही मन क्रोधित हो रहा है और जब सहन नहीं हुआ, सुनि खल बचन दूत ऋष बाढ़ी, समय विचारी पत्रिका काढ़ी। और उचित अवसर देखकर दूत ने लक्ष्मण जी द्वारा दी हुई पत्रिका निकाला और बोला कि रामानुज दीन्ही यह पाती, नाथ बचाई जुड़ावहु छाती। व्यंग किया दूत ने, शुक ने, कि रामानुज लक्ष्मण जी ने यह पत्र दिया है, आप इसको पढ़वा कर और अपनी छाती ठंडी कर लीजिए, शांति मिल जाएगी आपको चिट्ठी पढ़कर। बिहसी बाम कर लीनी रावण, रावण हंसता हुआ बाएं हाथ से वो पत्र लिया। सचिव बोली सठ लाग बचावन, और मंत्री को बुलाकर वो चिट्ठी पढ़वाने लगा। चिट्ठी में लिखा था, बातन मन ही रिझाई सठ, जन घालस कुल खीस, राम विरोध न उबरसी, शरण विष्णु अजनीश। लिखा था लक्ष्मण जी ने कि अरे मूर्ख, बातों से ही रिझाकर अपने कुल को क्यों नष्ट भ्रष्ट कर रहा है। राम विरोध न उबरसी, शरण विष्णु अजईश। भगवान श्री राम का विरोध करने के बाद ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। इसलिए कि तजिमान अनुज इव प्रभु पद पंकज भृंग, अपने छोटे भाई की तरह या तो अपना घमंड अहंकार छोड़कर प्रभु श्री राम के चरण कमलों के भ्रमर बन जाओ, प्रभु के शरणागत हो जाओ, अन्यथा कि तजी मान अनुज इव प्रभु पद पंकज भृंग, हो ही कि राम सरानल खल कुल सहित पतंग। अन्यथा अपने पूरे परिवार के साथ भगवान श्री राम के बाणों रूपी अग्नि में पतंग की तरह झुलसने के लिए तैयार हो। इतनी बड़ी चुनौती सुन रावण भयभीत हो गया मन में, किंतु राजा है, अपने मंत्रियों के सामने, अपनी प्रजा के सामने भयभीत कैसे नजर आ सकता है। इसलिए सुनत सभय मन मुख मुस्काई, कहत दशानन सब ही सुनाई। पत्र सुनते ही सुनत सभय मन, मन में भयभीत है रावण, किंतु मुख मुस्काई, चेहरे पर मुस्कुराहट लिया हुआ, मुस्कुराता हुआ कह रहा है सबको सुनाकर, भूमि परा कर गहत आकाशा, लघु तापस कर बाग विलासा। ये छोटा तपस्वी लक्ष्मण ऐसे ही डींगे मारता है जैसे जमीन पर लेटा हुआ आदमी हाथ बढ़ाकर आसमान छूने की कोशिश करता है। ये बात सुन जो सुख है, दूत है इसका, वो कह रहा है, कह सुख नाथ सत्य सब मानी। महाराज ये सब बातें सच्चे हैं, सच्ची बातें हैं, सत्य बातें हैं। समुझौ छाड़ी प्रकृति अभिमानी, अपना घमंडी स्वभाव त्याग कर इन बातों को समझिए महाराज। नाथ राम सन तजहु विरोध, महाराज प्रभु श्री राम के साथ विरोध त्याग दीजिए,
सुनि मम वचन तजहु मन क्रोधा, अपने क्रोध को मेरी बात सुनकर शांत हो जाइए। देहु नाथ प्रभु कहूँ बह देहि, भजहु राम बिनु हेत सनेहि। प्रभु श्री राम को माता जानकी को सौंप दीजिए और उनका भजन कीजिए। आप अगर उनकी शरण में गए तो आपको क्षमा कर देंगे। इसलिए आप माता जानकी को लेकर उनकी शरण में चले जाइए। माता जानकी को प्रभु श्री राम को सौंप दीजिए। इतना सुनकर जब भी कोई भी रावण से जितनी बातें कहता सब सुनता रहता, लेकिन जैसे ही सीता को देने की बात आती थी, रावण अपने आपे से बाहर हो जाता था। जरूरत से ज्यादा अत्यंत क्रोधित होकर कुछ भी हरकत कर सकता। विभीषण ने कहा, लात मार के लंका से निकाल दिया। माल्यवंत ने सलाह दिया, उसको निकाल दिया। जो भी कहता है उसके खिलाफ, उसके विरोध में रावण कुछ भी करने को तैयार। अब सुख कह रहा है कि माता जानकी को प्रभु श्री राम को सौंप दीजिए। अब सुख के साथ रावण क्या करता है ये हमारे अगले वीडियो में। किंतु प्रभु श्री राम समुद्र के किनारे बैठे समुद्र से रास्ता मांग रहे हैं। क्या होता है इसका परिणाम? क्या समुद्र उनको रास्ता देता है? क्योंकि प्यार से, इज्जत से, आदर के साथ किसी से कुछ मांगिए तो वो आपको डरपोक, कायर और मजबूर, लाचार समझकर आपका उपहास उड़ाता ही है। यहाँ पर क्या होता है, क्या परिणाम है प्रभु श्री राम के समुद्र के किनारे बैठकर विनती करने का? हमारे अगले वीडियो का इंतजार करें और प्रभु श्री राम को याद करें, क्योंकि नहीं कली कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री राम।